फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने स्टार्टिंग किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह पहला एक्ट था ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए। इसमें जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए आया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके बाद में अब आ रहा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे कह रहा है कि इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। देखिए, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है उनका नाम पिट था। जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट। इस अधिनियम की विशेषताएं देखिए क्या है। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। देखिए, आपको पता है कंपनी आई व्यापार करने थी, और व्यापार के साथ साथ कंपनी लग गई थी। व्यापार करने आई थी और कंपनी व्यापार के साथ साथ क्या क्या करने लगी थी? राजनीति करने लगी थी। तो इस एक्ट ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो वाणिज्यिक कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। तो प्रश्न ये पूछता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, प्रश्न बनता है कि कौन सा अधिनियम था, कौन सा एक्ट था जिसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया? तो इसका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे देखिए, इसने मतलब एक्ट की बात कर रहे हैं। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। देखिए, एक चीज़ क्या कहना चाहते हैं कि इसने निदेशक मंडल वही है कंपनी की गवर्निंग बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता होगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी। देखो, कंपनी के दो कार्य थे, एक व्यापार का कार्य और दूसरा राजनीति का कार्य। तो जो व्यापार का कार्य था ना, बिजनेस से संबंधित व्यापार, जो बिजनेस से संबंधित कार्य था, उसके लिए आपको निदेशक मंडल आप ये कह सकते हो कि जो गवर्निंग बॉडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको कहा कि आप बिजनेस संभालें। और जो दूसरा कार्य था राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, राजनीतिक मामले जो थे उसके लिए एक नया बोर्ड बनाया, और जिसे बोला गया नियंत्रण बोर्ड। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, और इसे क्या कहा गया कि आप राजनीति संभालिए। यानी दो अलग अलग, बिजनेस के लिए अलग कर दिया, राजनीति के लिए अलग कर दिया। बिजनेस के लिए निदेशक मंडल बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पहले बना हुआ था, और जो नया बनाया गया, निदेशक मंडल जो था कंपनी की गवर्निंग बॉडी, और जो नियंत्रण बोर्ड बनाया वह बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह बनाया गया राजनीति के लिए। तो इसमें स्पष्ट है कि एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। मतलब कंपनी जो है उसमें व्यापारिक कार्यों के लिए एक अलग से बोर्ड काम कर रहा था, और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग से बोर्ड काम कर रहा था। यानी ये दो सिस्टम हो गए, इसी को बोला गया द्वैत शासन। मतलब कंपनी में द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण कर सकते थे। ये इनको पावर दी गई थी। यानी क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी थी उसके अंदर जो नया बोर्ड बनाया था, नियंत्रण बोर्ड, जो राजनीति को देख रहा था, उसको क्या क्या पावर थी? वह नागरिक के अलावा सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण कर सकता था। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से अति महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब दो मामलों में ये इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आराम से गौर से देखिए। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया?
ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये था आज का हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आया हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।